नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल एग्जाम रैकर को। तो पिछले वीडियो पर हमने देखा था वर्ब बेसिक के बारे में और उसमें देखा था कि हेल्पिंग वर्ब और एक्सिक्यूटिव वर्ब के बारे में बताया था आप लोगों को। तो आज हम लोग उसमें और बताते हैं यूज ऑफ कैन को। तो हम मॉडल्स पढ़ा रहे थे, तो मॉडल्स के बाद अब देखते हैं सबसे पहले कुड का प्रयोग। कैन के बाद कुड का प्रयोग। कुड क्या होता है? कुड क्या होता है ना कि पास्ट पावर कैपेसिटी एबिलिटी को व्यक्त करता है। जैसे कि मैं कर सकता था, मैं दौड़ सकता था तेज, लेकिन वो दौड़ नहीं सकता हूँ। मैंने कि पास्ट वो जो बीत गया, मैं कर सकता था पावर अपने व्यक्त करने के लिए, मैं बहुत तेज दौड़ सकता था बट अभी नहीं दौड़ सकता। ये कहने का मतलब सेंस निकला कि कुड का प्रयोग जो पास्ट पावर एबिलिटी या कैपेसिटी के लिए प्रयोग किया जा सकता है। और ये एक चीज और हमेशा नोट रखे तो कि एबल टू का प्रयोग कैन और कुड के साथ ना प्रयोग, क्योंकि दोनों का सेंस एक ही निकलता है। जैसे एग्जांपल, आई कैन नॉट बी एबल टू कम टुमारो। तो इस ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कैन नॉट का भी प्रयोग करें, मैं नहीं आ सकता था, इसका भी सेंस यही होगा। कैन नॉट का वही सेंस हुआ कि हम एबल भी यही बता रहा है कि हम चीज को कर नहीं सकते हैं। आई कैन नॉट बी कि मैं नहीं कर सकता, तो इसके लिए हम दोनों का प्रयोग एक साथ ना करें, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो इसके जगह पर कौन हम सही कर सकते हैं? जैसे कि आई कैन नॉट कम टुमारो, मैं कल नहीं आ सकता था, मैं कल नहीं आऊँगा। आई कैन नॉट कम टुमारो। लेकिन आई विल नॉट बी एबल टू कम टुमारो, इसके साथ विल का प्रयोग हो सकता है, एबल का प्रयोग, लेकिन एक साथ हम कैन और एबल का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि दोनों का सेंस एक ही नहीं होता। कैन नॉट का भी और एबल का भी एक ही सेंस निकलता है, तो हम कैन नॉट और एबल का प्रयोग एक साथ ना करेंगे। जैसे आई विल नॉट बी एबल टू कम टुमारो, ये भी सेंटेंस हमारा सही है और ये भी हमारा सेंटेंस सही है। और एक चीज और, जैसे और देखते हैं, द डॉक्टर्स कुड नॉट सेव द पेशेंट। ये क्या है? कुड का प्रयोग जो है ना नेगेटिव वाक्यों के लिए किया जाता है, नेगेटिव वाक्यों के लिए। जैसे अब पॉजिटिव वाक्यों के लिए कुड नॉट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे डॉक्टर कुड नॉट सेव द पेशेंट, डॉक्टर पेशेंट को नहीं बचा सका। ठीक, तो हम इसके जगह पर और भी लिख सकते हैं, द डॉक्टर unable save the patient। तो सबसे पहले देखते हैं कि कुड जो है ना, कुड को हम पॉजिटिव के लिए प्रयोग ना किया जाता है, निगेटिव सेंस के लिए बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो इस चीज को समझना है कि पॉजिटिव को हम ज्यादा परफॉर्मेंस देंगे निगेटिव की तुलना में, पॉजिटिव को कम देंगे, निगेटिव को ज्यादा देंगे पॉजिटिव के तुलना में। इसके बाद हम देखते हैं मे का यूज। मे का भी होता है सकना या शक्ति। सिंपल वे में हम लोग समझते हैं, जैसे कहते हैं तो लोग जैसे कि मे का प्रयोग सकता या शक्ति के लिए प्रयोग करते हैं। लेकिन जैसे यहाँ पर संभावना व्यक्त करना हो, किसी चीज को संभावना व्यक्त करना हो तो मे का प्रयोग कर सकते हैं। अनिश्चितता को दर्शाना हो तो जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, पहला एग्जाम्पल, इट मे रेन टुनाइट। तो ये क्या है? इसको हम क्या कि इसको संभावना दर्शा रहे हैं कि आज बारिश हो सकती है। इट मे रेन टुनाइट, यानी कि ये क्या है? ये जैसे होता है कि वेदर फोरकास्टिंग जैसे होता है ना, वेदर फोरकास्टिंग, ये वो वेदर फोरकास्टिंग है। इसका प्रयोग, इसके लिए हम मे का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कोई भी वेदर को व्यक्त करना हो, चाहे कोई भी सिंपल सी वे में कि वेदर से कोई भी फोरकास्टिंग को व्यक्त करना हो तो मे का प्रयोग करते हैं। जैसे इट मे रेन टुनाइट, जैसे कि आज वर्षा हो सकती है। क्या है? संभावना है, कंफर्म नहीं है कि आज बारिश हो सकती है। ये आज बता रहा है कि हम मे, ये जो बता रहा है कि आज बारिश हो सकती है। सबसे पहले वेदर फोरकास्टिंग। तो फिर देखते हैं, जैसे कि हो गया वेदर फोरकास्टिंग। तो वेदर फोरकास्टिंग को अध्ययन को क्या कहते हैं? मेटरोलॉजी कहते हैं। यहाँ पर आप लोग यहाँ पर नोट करते चले हैं कि वेदर फोरकास्टिंग का अध्ययन को, जैसे कि उसको अध्ययन को मेटरोलॉजी कहते हैं। तो और दूसरा है देखते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में मे का प्रयोग किया जाता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी कि इच्छा सूचक, इच्छा व्यक्त करना हो, इच्छा सूचक, जैसे कि किसी को इच्छा सूचक व्यक्त करना हो तो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहते हैं, उसमें मे का प्रयोग होता है। जैसे कि एग्जांपल इसका देखते हैं, मे यू लिव लॉन्ग।
ये क्या है, मैंने यहाँ पर मे का प्रयोग किया। ऑप्टेटिव सेंटेंस में मे का प्रयोग होता है, ये ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पर एक चीज भी ध्यान रखना है कि अगर हम यू मे लिव लॉन्ग, इसका मतलब क्या हुआ और इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले समझते हैं। मे यू लोग, अगर सब्जेक्ट के बाद, अगर सब्जेक्ट के पहले अगर हम मे लगाते हैं तो ये सफिशिएंट होता है, सही होता है। लेकिन अगर हम सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं मे, तो ये गलत होते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि मे यू लिव लॉन्ग, इसका अगर देखा जाए हिंदी में सेंस क्या निकला तो आशा करता हूँ कि आप लंबी उम्र जियो। लेकिन यही अगर हम सब्जेक्ट के बाद अगर मे का प्रयोग कर रहे हैं तो इसका सेंस क्या निकलता है, तुम लंबी उम्र जी सकते हो। यानी कि हम किसी को इच्छा जब व्यक्त कर रहे हैं तो जी भी सकते हो, ये तो हमारा सफिशिएंट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कि अगर हम मे का प्रयोग ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के पहले किया जाता है और ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अगर हम सब्जेक्ट के बाद करें तो रॉन्ग हो जाएगा। अब तीसरा यूज देखते हैं परमिशन के लिए। परमिशन के लिए मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि परमिशन के लिए कैन का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन मे का प्रयोग कहाँ करते हैं, सबसे पहले चीज को समझते हैं। परमिशन किसी को देना हो तो मे का प्रयोग करते हैं, लेकिन मे का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो इसमें मोर पोलाइटनेस, इसको मे का प्रयोग परमिशन के लिए भी होता है और कैन का भी प्रयोग होता है। लेकिन मे का प्रयोग मोर पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है। जैसे कि किसी को अगर ज्यादा पोलाइटनेस दर्शाना हो तो हम मे का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, जैसे कि मैं अंदर आ सकता हूँ सर, मे आई कम इन सर, जैसे एग्जांपल हो गया मे आई कम इन सर। तो सबसे पहले देखते हैं कि मे आई कम इन सर में यहाँ पर कैन आई कम इन सर भी लिख सकते थे, क्यों नहीं लिखा ऐसा, क्योंकि अगर कैन का प्रयोग करेंगे तो कैन क्या होगा ना, कैन को भी परमिशन के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन कैन क्या है कि कैन का प्रयोग करने पर वो हमारे जो है खरूस जैसा, जैसे कि एटीट्यूड भाव, जैसे कि अगर हम कैन का प्रयोग सही मायने में अगर यूज करना है तो हम अपने दोस्ताना के साथ कर सकते हैं, जो बैचलर हो उसके साथ। जैसे कि कोई फ्रेंड है, क्लास में है, तो अगर कोई रूम में है, अगर कोई ऑफिस में है, कोई मित्र है मेरा, तो उसको कह सकते कैन आई कम इन। लेकिन अगर टीचर कोई है, हमसे कोई बड़े हैं, एल्डर्स हैं, तो उनके लिए हम पोलाइटनेस दर्शाने के लिए हम मे का प्रयोग करें, ना कि हम कैन का प्रयोग करेंगे। ये चीज को हमें हमेशा ध्यान रखना है। अब देखते हैं हम सेल और बिल का प्रयोग। सेल बिल क्या होता है, सेल बिल क्या होता है कि फ्यूचर किसी का निर्माण, सेल बिल अगर कहीं दिख जाए तो समझ जाना है कि फ्यूचर का कोई कार्य व्यक्त करने के लिए हम सेल बिल का प्रयोग करते हैं। सेल बिल का प्रयोग ऐसे जनरली हम लोग कहते हैं, बचपन से पढ़ते भी आ रहे हैं कि आई के साथ सेल लगाते हैं और वी के साथ सेल लगाते हैं और बाकी के साथ बिल लगाते हैं। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में ये गलत, कुछ ग्रामेटर ने इस पर सुधार किया और बहुत से, जैसे कि मैं यहाँ पर बताऊंगा आपको कौन को, जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम आई और बी के साथ सेल का प्रयोग करेंगे और आई और बी के साथ सेल का प्रयोग करेंगे। जैसे विल आई गो, विल आई गो, सेल आई गो। तो इसमें हमारा राइट कौन है, आपको ये बताना है कि इंट्रोगेटिव में हम आई और बी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं। ये हमें हमेशा ध्यान रखना है कि ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ये इंट्रोगेटिव में हमारा ये सही होगा। तो इस चीज को हमें दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लेना है कि आई और बी के साथ सेल का प्रयोग करना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अब दूसरा देखते हैं हम लोग, कुछ जैसे बचपन में पढ़ते आ रहे हैं कि नहीं, आई के साथ और आई और बी के साथ हम लोग सेल का प्रयोग करते हैं और बाकी जितने भी हैं यू ही सी डी इट्स के लिए हम विल का प्रयोग करते हैं। लेकिन हम लोग कुछ जैसे यहाँ पर हम देखेंगे कि कुछ वहाँ पर उल्टा हो रहा है। जैसे कि पहले हम लोग जो पढ़ते थे उसको उल्टा हो रहा है। जैसे कमांड, अगर किसी को कमांड देना हो तो हम उसका उल्टा करेंगे। जैसे किसी को कमांड देना हो, आदेश देना हो कि नहीं तुम जा सकते हो, किसी बाहर आना, यू शैल बी लिव एट द ऑन्स। लेकिन यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पर मजेदार बात यह है कि यू के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर सेल का प्रयोग क्यों किया, क्योंकि अगर हम कमांड दे रहे हैं तो हमें सेल का प्रयोग करना चाहिए, ओपोजिट करना पड़ेगा। यू के साथ जो विल होता है उसके साथ हम सेल का प्रयोग करेंगे। जैसे आई यहाँ पर है तो उसके साथ विल का प्रयोग करेंगे। और दूसरा देखते हैं प्रोमिस मतलब कि प्रतिज्ञा, यू शैल बी रिवॉर्डेड। यहाँ पर भी देखिए कि हम यू के साथ सेल का प्रयोग करें, जबकि हम बचपन से सीखते आ रहे हैं कि यू के साथ विल का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पर सेल का प्रयोग क्यों किया, क्योंकि प्रोमिस में अगर कोई भी चीज करना हो, किसी को प्रोमिस देना हो तो हम उसका अपोजिट करेंगे। जैसे हम करते थे सेल का प्रयोग आई के साथ सेल का प्रयोग, तो वहाँ पर आई के साथ विल का प्रयोग करेंगे। जैसे आई विल बी रिवॉर्डेड,
और तीसरा देखते हैं थ्रेट। थ्रेट मतलब कि धमकी होता है, जैसे कि आई विल बी पनिश यू। यहाँ पर देखिए सबसे मजेदार बात यह है कि हम आई के साथ तो हम हमेशा शैल का प्रयोग करते थे, बचपन में पढ़ते भी आ रहे हैं कि आई के साथ हम लोग शैल का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर विल का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि थ्रेट हमको धमकी अगर किसी को देना हो तो जस्ट अपोजिट होता है, शैल नहीं, यहाँ पर शैल गलत हो जाएगा, शैल गलत हो जाएगा, विल सही होगा। तो इस चीज़ को आपको हम दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लेना है कि थ्रेट धमकी देना हो, प्रॉमिस देना हो, कमांड देना हो, या डिटर्मिनेशन यानी कि दृढ़ संकल्प, आई विल वर्क हार्ड एंड स्कोर गुड मार्क्स, मैं आज मेहनत करूंगा तो अच्छा मार्क्स लाऊंगा। तो यहाँ पर मैंने विल का प्रयोग किया, क्यों किया? क्योंकि आप जान रहे हैं कि अगर डिटर्मिनेशन, थ्रेट, प्रॉमिस और कमांड अगर देना अगर सेंस में करना हो तो हम उसका अपोजिट करेंगे। तो कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छी लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमें ऐसे मोटिवेट करते हैं। धन्यवाद।